Welcome to all the student in math class. Today we start exercise 8.4. आज हम लोग exercise 8.4 स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, जो प्रॉफिट और लॉस का है. देखिए कुछ फार्मूले हैं, उसको याद कर लीजिएगा जैसा कि जैन सर जो है बताए होंगे. देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. इसको नोट कर लीजिएगा. लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. यह हो गया. प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस. लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. ठीक है, यह हो गया. और एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी. यह होता है सेलिंग प्राइस. और यहाँ से सेलिंग प्राइस का और एक फार्मूला होता है. सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस, अगर गेन परसेंट दिया हो, अगर लॉस परसेंट दिया हो तो लॉस परसेंट बाई क्या 100 और इंटू क्या इंटू जो है सीपी. यह हमारा होता है क्या सेलिंग प्राइस जब गेन परसेंट दिया गया हो और लॉस परसेंट दिया गया हो. तो यह होता है फार्मूला. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हो गया. जो ये फार्मूले हैं जो है तुम लोग अपने जो है कॉपी पर नोट कर लेना. ओके, देखते हैं 8.4 का. तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज हम 8.4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए. सीपी इक्वल टू ₹920 एंड गेन इक्वल टू दिया है कितना 6% दिया है. गेन इक्वल टू 6%. अब इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको निकालना है क्या सेलिंग प्राइस. क्या निकालना है स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस निकालना है. ओके, तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं. यहाँ से यह हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या 100 इंटू क्या सीपी. यह होता है फार्मूला. अभी देखिए 100 प्लस गेन कितना है 6 बाई 100. यह हो गया. और इंटू सीपी का मतलब 920. यह हो गया. ओके स्टूडेंट, यह हो जाएगा 106 बाई कितना 100 इंटू कितना 920. यह हो गया. अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, यह हो जाएगा 106 इंटू कितना 92 और बाई क्या 10. यह हो गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. ऊपर का देखिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम. 106 में 92 का मल्टीप्लाई करोगे. यह हो गया 12 और यहाँ पर एक 2 9 6 जा 54 और यह हो जाएगा 2 4 1 5 ये 975. कितना आ गया? यह आ गया 9752 बाई कितना 10 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा ₹975 पॉइंट जो है कितना 20 975.20. यह हो गया इसका जो है आंसर. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन जो है कर लिए. ये पहले का ए है. ओके स्टूडेंट, ये पहले का ए है, तुम लोग कर लोगे. पहले का बी, इसी तरह से तुम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसका पहले का बी कर लेना. ठीक है. दूसरा देखिए फाइंड सीपी. अब हम इसको जो है इसमें क्या फाइंड करना है? सीपी फाइंड करना है. एसपी जो है सेलिंग प्राइस इतना दिया गया है, गेन इतना दिया गया है, और दूसरे में एसपी इतना दिया गया है और लॉस यह दिया गया है. ठीक है, लॉस कितना दिया गया है 10% दिया गया है. ओके स्टूडेंट, तो दूसरे का हम इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, दूसरे का जो है पहला क्वेश्चन करते हैं. ठीक, तो चलिए देखिए दूसरे का पहला दूसरे का ए है. हमको सीपी निकालना है. क्या करना है फ्रेंड? सीपी निकालना है. तो देखिए दूसरा में क्या निकालना है? सीपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हमको सीपी निकालना है. और एसपी की वैल्यू दी गई है दूसरे का ए में. एसपी इक्वल टू ₹360. एसपी गेन इक्वल टू 12.5% यह दिया गया है. ओके स्टूडेंट, अब हमको जो है सीपी निकालना है. तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे? देखिए सीपी का जो फार्मूला होता है सीपी इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू क्या होता है इंटू एसपी होता है. यह फार्मूला होता है सीपी का. देखिए
यह जो है जैसा कि जयंत सर आप लोगों को बताया होंगे, ठीक है, एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी होता है। और एस पी का फार्मूला और सी पी का फार्मूला होता है, देखिए सी पी का फार्मूला यह होता है 100 अपान 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 100 बाई और 100 प्लस गेन का मान क्या है यहाँ पर, देखिए गेन दिया गया है 12.5% और एस पी का मान क्या है 360, यह हो गया। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 बाई 100 में 12 पॉइंट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 112.5 इंटू कितना इंटू 360, यह हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या मिलेगा। देखिए स्टूडेंट क्या मिलता है इसमें, तो बराबर 360 पर 1200 बाई 112.5 ये आ गया, इंटू 10 से मल्टीप्लाई तो 306 यह हो जाएगा। इस पर 1 2 3 0 और बाई जो है क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा 1125। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको जो है कट करोगे तो देखो कट कैसे होगा। अब हम अगर 5 से काटते हैं, किससे 5 से कट करते हैं, तो 5 दूना को 10 1 11, 5 दूना को 10 1 11, 5 दूना को 10 1 11, 5 5 25। ठीक है, 5 दूना को 10 1 11 12 हो गया, 5 दूना को 10 10 10 2 12 इतना ये हो गया, और 5 7 35 7 बार 1 36, 5 दूना को 10 1 2 3 यह हो गया। ओके स्टूडेंट, अब जो है किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 चौक को 20 20 2 22, 5 5 25 और यह 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 6 7 6 22 हो गया, 5 चौक को 20 2 22 22, 5 चौक को 20 1 2, ठीक है 22 इतना हो गया। अब देखिए आगे, अब किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, देखिए 5 9 45 9 और यहाँ से काटोगे तो 5 दूना को 10 10 4 5 8 40 40 4 40 5 8 40 9। ठीक है, अब 9 से कट जाएगा, फिर देखिए 9 9 3 27 1 28 9 दूना को 18 इतना, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ₹320। कितना आया, ₹320। चलिए आंसर मिलाते हैं इसको। तो ओके स्टूडेंट, 320 इसका आंसर आया है और सही आंसर है। ओके, तो इस तरह से जो है तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए बुक सेलर सप्लाइड 200 बुक्स। एक बुक सेलर जो है 200 बुक्स क्या कर रहा है, बुक्स टू ए स्कूल को सप्लाई कर रहा है। कितने बुक्स, 200 बुक्स सप्लाई कर रहा है टू ए स्कूल एंड अर्न ए प्रॉफिट 15%। और उसको जो है क्या होते हैं 15% प्रॉफिट होते हैं, क्या होते हैं 15% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू 15%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% है, प्रॉफिट 15%। एंड ईच बुक कास्ट ₹180 और ईच बुक का जो कास्ट है, कास्ट ऑफ ईच बुक जो है दिया गया है, कास्ट ₹180 यह दिया गया है। अब हमको जो है कास्ट ऑफ, तो देयरफॉर क्या निकालें, देयरफॉर कास्ट ऑफ 200 बुक्स, 200 बुक्स का कास्ट निकालें। 200 बुक्स है, कास्ट ऑफ 200 बुक्स, तो क्या करो 200 का मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 दूना को 36 3 6 1 2 3 इतना रुपए, ये आ गया कास्ट ऑफ 200 बुक्स का कास्ट आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि देन फाइंड इट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस निकालिए और प्रॉफिट निकालिए। क्या निकालिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हमको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फार्मूला वही, सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100
इंटू क्या, इंटू CP यह होता है। अब जो है यह हो जाएगा 100 प्लस गेन, गेन क्या है, गेन जो है दिया है 15% बाई 100 और CP क्या दिया गया है भाई, CP जो है इसका दिया गया है कास्ट प्राइस 36,000 रुपये। तो 36 पर 1 2 3 00 से 00 कटेगा, ये हो गया। ये आ जाएगा हमारा 115 इंटू 360। तो 115 में 360 का हमने मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, ठीक है। ये आया है 41400, मल्टीप्लाई करोगे तो 41400 रुपीज, ये आएगा 41400 रुपीज। अब हमको जो है क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो ये तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्या, कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 41400 और माइनस CP। देखिए कास्ट प्राइस ऑफ, देखिए यहाँ पर कास्ट ऑफ 200 बुक, यानी कि ये हमारा क्या होगा, 200 बुक का क्या हो गया, कास्ट ऑफ 200 बुक्स, ये हमारा हो गया क्या, CP हमारा जो 36,000 है, क्या है 36,000 CP है, ठीक है। यहाँ पर बुक लिख दीजिए, कास्ट प्राइस कितना है 36,000 रुपये है। तो अब हम क्या करें कि सेलिंग प्राइस और माइनस कास्ट प्राइस का मतलब ये हो गया कितना 36,000 रुपये। अब क्या करिए कि दोनों को घटा दीजिए, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 और यहाँ पर क्या 4, ठीक है, 0 0 4 और 6 में से गया क्या, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए 41400 और 36123, यह हो गया 0 0 और 4, ठीक है। तो 11 में से 6 गया क्या 5, यानी कि कितना आ जाएगा 5400 रुपये, ठीक है। ये 5400 रुपये यानी कि 5400 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा का जो है क्वेश्चन जो है पूरा कर लिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, थैंक यू।